हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके सामने लेके आए फिर से एक बार मार्क्यू 32 इंची एलईडी टीवी, जो कि फ्लिपकार्ट का ही एक प्रोडक्ट है। 80 सेंटीमीटर स्मार्ट टीवी है ये। और इसमें जो स्पीकर दिया वो 24 वाट है विद डॉल्बी साउंड के साथ। 250 नीट्स इसकी ब्राइटनेस है और स्मार्ट कोलिटा टीवी। और जो प्रोसेसर इसका वो क्वाड कोर प्रोसेसर है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम करेंगे मार्क्यू 32 इंची एलईडी टीवी की अनबॉक्सिंग। और इसको निकाल के दिखाएंगे अभी बाहर कैसा टीवी दिखता है, क्या कुछ इसमें है, कितनी रेटिंग दी हुई कस्टमर ने। तो इसको ओपन नहीं करते जब तक इंजीनियर हमारे घर पे नहीं आ जाता, तब तक हम इसको ओपन नहीं कर सकते। ये तो इंजीनियर आके हमारा ओपन करता है। तो जैसे मैं घर पे जाता हूँ कस्टमर के घर पे एक बाई फ्लिपकार्ट के द्वारा, तो इसको मैं ही ओपन करता हूँ जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनको फ्लिपकार्ट से। तो चलिए इसको अभी निकालेंगे और बाहर निकाल के इसको दिखाएंगे और इसका रेट भी बताएंगे कितने की आपको ये एलईडी ऑनलाइन पड़ेगी अभी। तो जब भी सेल लगती है आप इसे बाई कर सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं अभी इसको। इसके साथ एक वॉल माउंट आया है, एक रिमोट आया है, 2 टेबल स्टैंड आए हमारे। तो बाहर निकाल के दिखाते हैं कैसा हमारा इसका पैनल है। ये देखिए, बिल्कुल छोटी सी एलईडी है और जो पैनल है वो स्लिम है। इसका पैनल जो है बिल्कुल बेजल लेस है, तीनों साइड से आप देख सकते हो, ऊपर से राइट लेफ्ट से तीनों साइड से बेजल लेस है। और नीचे की तरफ थोड़ा ब्रांडिंग की तरफ हमें बेजल दिखने को मिल जाता है। ये इसका थिकनेस देखिए, थोड़ा सा थिकनेस कम है इसकी। ये इसका कुछ बैक का कवर है, प्लास्टिक बहुत ही अच्छा इसका। और तो चलिए अभी हम इसकी दिखा दें पावर कंजप्शन वगैरह कितनी क्या है। इसकी जो एसी वोल्टेज है वो 110 से 240 वोल्ट तक हमें चाहिए, 50 एच से 60 एच। और जो पावर कंजप्शन है, जो आपकी पावर बिजली की खपत है, इसे 50 वाट की है ओनली। तो ये कुछ इसमें पोर्ट्स वगैरह दिए हैं, हेडफोन का है, एक लैन का है, लेन लगा सकते हैं इसमें वाईफाई की हम। और HDMI 1 2, एक SPDIX कोक्स और एक एंटीना की। इधर को हमारा फिर से AV1 AV2 का ऑप्शन दिया हुआ है और USB 1 और USB 2। ऊपर लगी हुई है मार्क्यू की चिट, जिसको हम सील बोलते हैं। इसको हम ओपन नहीं कर सकते। ये कुछ पीछे बैक की तरफ बटन दिया हुआ है, आपका रिमोट काम नहीं कर रहा तो आप यहाँ से भी इसको चला सकते हैं। अगर बाई चांस आपका रिमोट ख़राब हो जाता है तो उसके बाद आपका रिमोट टाइम लग जाए आने में, तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं पीछे से भी। ये इसके स्पीकर है 24 वाट के, साउंड अच्छी है। और जो रेटिंग मिली है इसको, मिली है 3 स्टार रेटिंग मिली है। ब्रांड है जो फ्लिपकार्ट मार्क्यू। ये मॉडल है इसका 32 HD की QEE1B 2023 मॉडल है। इक्विपमेंट टाइप एलईडी टीवी विद एलईडी बैकलाइट। और स्क्रीन साइज इसका 80 सेंटीमीटर। तो ये कुछ चीज़ें इसमें दी हुई है। ये अभी फिर से आया है मार्केट में, एक बार बीच में बंद हो गया था। और इसकी रेटिंग जो है वो है 6209 रुपये, जो फ्लिपकार्ट से किया। और ये इसके साथ मिल जाता है एक शानदार रिमोट। इसमें पावर ऑन ऑफ म्यूट का, डिस्प्ले सोर्स और चैनल का ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम का, सोर्स का मिल जाता है, मोड वगैरह मिल जाती है इसमें हमें। और एक हमें ये राउंड की मिल जाती है, राइट लेफ़्ट अप डाउन ओके। बैक का मिल जाता है, एग्जिट का, होम बटन, मेन्यू, जूम का और स्लीप का। तो ये कुछ चीज़ें हमें इसमें मिल जाती है। क्योंकि ये स्मार्ट टीवी है तो इसमें हमारे गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो वो सिर्फ हमें एंड्रॉयड टीवी में ही देखने को मिलता है। जो गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन होता है वो हमें एंड्रॉयड टीवी में ही देखने को मिल जाता है, स्मार्ट टीवी में वो हमें नहीं मिलता। तो चलिए एलईडी हमारी हो गई है ओपन। अभी इसको चलाते हैं, पावर ऑन करके इसको दिखाते हैं। मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट, इंस्पायर्ड बाय यू। ये जो प्रोडक्ट है मार्क्यू, ये फ्लिपकार्ट के द्वारा ही बनाया गया हुआ है, इसका खुद का प्रोडक्ट है। तो थोड़ा सा देरी लग रही है चलने में। तो ये डायरेक्ट ही आपका बिल्कुल होम पेज पे आ गया है। तो हम इसमें अभी आपको सभी फीचर्स वगैरह दिखाएंगे। बैक आ जाते हैं एक बार। यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, कोई भी नोटिफिकेशन आएगी यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद सेटिंग्स आ जाते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं। यहाँ पे हमारा नेटवर्क का सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे इमेज हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आई हुई है, स्टैंडर्ड है एक तरह। तो ऊपर से आप कैसे भी कर सकते हैं। तो और उसके बाद आता है साउंड सेटिंग। साउंड सेटिंग भी हमारी यहाँ पे स्टैंडर्ड पे है।
बैलेंस में है, तो आपको अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ से इसको अपने हिसाब से अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जनरल सेटिंग में जाते हैं। जनरल सेटिंग में कुछ ये मेनू लैंग्वेज वगैरह है, लॉक का सिस्टम है, टाइम का सिस्टम दिया हुआ है, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन भी दिए हुए हैं, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट। तो उसके बाद आता है अबाउट टीवी। टीवी के बारे में ये टर्म एंड पॉलिसी सॉफ्टवेयर वर्जन है, ये इसका जो है सॉफ्टवेयर वर्जन है, यूट्यूब वर्जन और यूआई वर्जन। यहाँ पे कुछ भी अपडेट आएगा तो आपका यहाँ पे शो कर देगा नया। उसके बाद सीरियल नंबर है, उसके बाद वायरलेस मैक, और फिर नेटवर्क सेटिंग में जाते हैं। नेटवर्क सेटिंग में हम अपना यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए चल के दिखाते हैं अभी। नेटवर्क सेटिंग में हम यहाँ से अपना हॉटस्पॉट भी कनेक्ट कर सकते हैं, या आपके घर पे वाईफाई लगाओ तो घर पे वाईफाई भी अपना यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड डाल के वायरलेस में जाके। तो थोड़ा सा समय लग रहा है, ये और कहीं क्लिक हो गया था। ये यहाँ पे हमारा टेम्परेचर वगैरह शो हो रहा है। इसको एग्जिट कर देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ से हम वापस बैक जाएंगे। एग्जिट का ऑप्शन होता है, जो वो बैक का ऑप्शन होता है इसमें। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको। इसमें ये कुछ अलग से चीज़ें दी हुई है, मूवी का, टीवी शो, किड्स, शॉर्ट्स वीडियो, ऐप वगैरह सभी चीज़ें दी हुई है। ये ऐप्स है अलग से, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, यूट्यूब, G5। उसके बाद हमें मिलता है ये प्ले म्यूजिक का, प्लेक्स, टप्पी टीवी, हीरोज़ नाउ, सोर्स में हमें इनपुट वगैरह मिल जाता है। और कास्ट, मेरा कास्ट का है, ऐप स्टोर है, मीडिया। ये चीज़ें कुछ ऐप्स वगैरह इसमें इनबिल्ट दिए हुए हैं। कास्ट हम यहाँ से अपना कर सकते हैं, फ़ोन की स्क्रीन को इसमें शेयरिंग कर सकते हैं। पहले आपको सोर्स में दिखाते हैं। सोर्स में हमारा केबल टीवी वगैरह केबल, और हमारे जो घर पे HDMI के थ्रू लगे होते हैं जो कैमरे, वो भी हम इसमें देख सकते हैं। उसके बाद कास्ट का ऑप्शन आता है। कास्ट में हम अपना मोबाइल को पूरा LED में देख सकते हैं। उसके लिए घर पे वाईफाई ज़रूरी, सेम नेटवर्क ज़रूरी है। अगर आपके पास एक ही नेटवर्क से आपका फ़ोन भी कनेक्ट है और उसी नेटवर्क से आपकी LED है, तो यहाँ से हम अपनी फ़ोन को कास्ट कर सकते हैं LED में। तो वापस बैक आते हैं। यहाँ पे ये देखिए मूवी, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ऑनलाइन जो चीज़ें चलती है यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे हम सीरियल वगैरह देख सकते हैं, इसमें बच्चों के कार्टून वगैरह आते हैं। आगे शॉर्ट्स वीडियो कुछ वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये चीज़ें इसमें दी हुई है। तो अगर आप बाई करना चाहते हो, ये बहुत अच्छी LED है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। 32 इंची मार्क्यू LED की। पहले ये बहुत आती थी, लेकिन बीच में एक बार बंद हो गई थी, लेकिन फिर से अब स्टार्ट होने लग गई है। तो मार्क्यू LED सबसे ज़्यादा बिकेगी अब की बार जो सेल आएगी, क्योंकि अभी मैं कम से कम एक थोड़ी सी सेल आई थी, छोटी सी, 1-2 दिन की, उसमें 6-7 LED जो है बाई की हुई है। तो मार्क्यू LED फिर से ख़रीदी जा रही है। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो इसको ख़रीद सकते हैं। यूट्यूब में चलो हम आपको इसको पिक्चर क्वालिटी दिखा देते हैं। ये तो लो क्वालिटी की वीडियो है थोड़ा, तो इसको बैक करेंगे, दूसरा वीडियो चला के आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये वीडियो ही ओनली 360 पिक्सल की पड़ी हुई है, तो इससे थोड़ा सा क्वालिटी हाई वाली पिक्चर वीडियो चलाएँगे, और उसमें देखते हैं हम कैसा इसमें पिक्चर दिखती है। 4K वीडियो इसमें चलाते हैं अभी। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है। और वारंटी अगर साथ में आती है तो दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वारंटी ज़रूर लीजिए। 3 साल की कंप्लीट प्रोटेक्शन आती है, कंप्लीट प्रोटेक्शन लीजिए। एक होती है एक्सटेंड वारंटी। एक्सटेंड वारंटी में हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो कंप्लीट में मिलती है। कंप्लीट प्रोटेक्शन में हमें डैमेज पे भी हमें 50% पैसा मिलता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर हमें 40%, थर्ड ईयर हमें मिलता है 30% डैमेज होने पे। उसके बाद XYZ आपका कुछ भी गड़बड़ होती है LED में, चाहे ब्रंट हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा 3 साल तक। और रिमोट की आपकी 6 मंथ की रहेगी,
6 मंथ चाहे आप वारंटी एक्सटेंड कराओ या ना कराओ, आपकी जो वारंटी है वो 6 महीने की रहेगी रिमोट की ओनली। अगर 6 महीने से ऊपर रिमोट आपका ख़राब हो जाता है तो उसके चार्जेज लगेंगे अलग से। तो इसलिए वारंटी ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा पैसों की तो होती नहीं। तो जितने की आपको छूट मिलती है उतने में आपकी वारंटी और आ जाती है, लेकिन आप 3 साल तक कम से कम आप सेफ़ रह सकते हैं कि हमारी एलईडी में हमारा जो है प्रोटेक्शन है। तो ये देखिए इसकी पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल साफ़ दिखता है, एकदम क्लैरिटी। अगर आपको भी अगर केबल वगैरह चलाना तो आप अपने एचडी चैनल चला सकते हैं। अगर आप एवी केबल चला के देखेंगे तो उसमें से थोड़ा सा ब्लर वगैरह दिख सकता है आपको, क्योंकि उसमें वो पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं होती एवी केबल में। तो एचडीएमआई केबल आप यूज़ करें, और हो सके तो अपना जो सेटअप बॉक्स होता है उसमें भी अपने एचडी चैनल चला सकते हैं। उसमें क्या है, आपकी क्वालिटी अच्छे से आती है। और जो सेटअप बॉक्स एवी केबल वाला होता है तो उसमें थोड़ी पिक्चर क्वालिटी कम आ जाती है। तो पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, सामने झरना दिख रहा है हमें।